हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक और पोटेंशियल सिस्टम लेंगे और उसके लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। तो जो आज पोटेंशियल सिस्टम हम लेने वाले हैं वो है हमारे पास स्टेप पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेप पोटेंशियल जो है वो होता कैसा है। पिछले लेक्चर में हमने एक फ्री पार्टिकल के लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था और वहाँ से हमारे पास एनर्जी वैल्यूज़ आई थी और आइगन वेक्टर्स आए थे। यहाँ पे हमारे पास एक अलग पोटेंशियल सिस्टम है जो यहाँ पे है हमारे पास कुछ ऐसा। इस पोटेंशियल सिस्टम को हम कहेंगे स्टेप पोटेंशियल। यहाँ पर जो है पोटेंशियल है हमारे पास ज़ीरो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आप x इज इक्वल टू ज़ीरो नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पे ज़ीरो तक जो है हमारे पास पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है, और x इज इक्वल टू ज़ीरो से आगे जो है हमारे पास पोटेंशियल वो है, उसकी हाइट है हमारे पास यहाँ पे v नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है हमारे पास ज़ीरो है जब x ज़ीरो से कम है, और पोटेंशियल है हमारे पास v नॉट जब x हमारे पास बड़ी है या इक्वल है ज़ीरो की, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक पोटेंशियल सिस्टम, और यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट रीजन, ये है हमारे पास सेकंड रीजन, ठीक है। इन दोनों रीजन में किसी पार्टिकल के लिए हमने क्या करना है, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमने क्लासिकली ही नहीं देखना पार्टिकल को, हमने क्वांटम मैकेनिकली देखना है। तो क्वांटम मैकेनिकली जो है हमारे पास ड्यूल नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, और वो पार्टिकल जो है हमारे पास यहाँ पे मैटर वेव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो पार्टिकल है या फिर जो मैटर वेव है हमारे पास पार्टिकल की, उसकी एनर्जी जो है हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी है हमारे पास, उसकी हाइट कुछ इतनी है, ठीक है। इसका मीनिंग यही है इस हाइट दर्शाने का कि जो हाइट है उसकी वो कम है पोटेंशियल v नॉट से, इस पोटेंशियल से, ठीक है। तो अगर पार्टिकल इस रीजन में है यहाँ पे, तो सेकंड रीजन जो है वो एक पोटेंशियल बैरियर की तरह जो है उसके लिए एक्ट करेगा। वो यहाँ से इस पार्टिकल को सेकंड रीजन में जाने नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो है अगर किसी रीजन में पार्टिकल को एग्जिस्ट करना है तो वहाँ पर जो है उसकी टोटल एनर्जी E जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए वहाँ पे जो पोटेंशियल है हमारे पास। अगर ये होता है तभी जो है वो पार्टिकल वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है क्लासिकली। ये ज़रूरी है। अब क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे हम कि यहाँ पे होने की कोई संभावना है पार्टिकल की या फिर नहीं, ठीक है। क्लासिकली ये है कि अगर पार्टिकल ने इस सेकंड रीजन में आना है तो उसकी एनर्जी जो है इस पोटेंशियल से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो यहाँ पे सेकंड रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा मैं आपको चीज़ बताई थी कि हम अगर देखें कि ये एनर्जी हमारे पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, अगर हम कहते हैं कि क्लासिकली यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे होगा v माइनस ई, और हमें पता है कि E यहाँ पर छोटा है v नॉट से, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है। हमने कि हमने फर्स्ट रीज़न के लिए एंड सेकंड रीज़न के लिए जो है स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस जो हैं हमने वो निकाले। पिछले लेक्चर में हमने फ्री पार्टिकल के लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था। वहाँ पर हमारे
पास एक ही रीज़न था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पोटेंशियल था वो या तो कांस्टेंट था, ठीक है, और कांस्टेंट ज़ीरो था, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू थी उसकी, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट रीजंस नहीं थे, यहाँ पर दो रीजंस हैं हमारे पास। तो दोनों रीजन में पार्टिकल के होने की पार्टिकल के लिए हमें स्क्रॉडिंगर वेव जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, और उस पार्टिकल के लिए वहाँ पर वेव फंक्शन जो है उस पार्टिकल के वेव नेचर के लिए, उस पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसके लिए जो हमें वेव फंक्शन चाहिए वो इस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन फर्स्ट रीजन के लिए हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो होगी, मैंने आपको कहा था कि ये है हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये है हमारे पास स्टेट साई, ठीक है, और ये है हमारे पास एनर्जी और ये स्टेट साई, ठीक है। और इससे ही हम है स्क्रॉडिंगर वेव, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव जो है इससे ही बना सकते हैं। कैसे? हैमिल्टोनियन हमें पता है T+V होता है ये ऑपरेटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी स्टेट साई, और यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर एंड हमारी जो स्टेट है साई, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमें पता है कि जो किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है हमारे पास वो क्या होता है, -h² बाय 2m करली बाय करली x², ठीक है, ये होता है हमारे पास किनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आया -h² बाय 2m प्लस v, ठीक है, विच इज़ ए पोटेंशियल हेयर, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये आ गया वेव फंक्शन और एनर्जी एंड हमारे पास वेव फंक्शन साई, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास -h² बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली x², ठीक है। अब जो है हमारे पास ये टोटल ऑपरेटर जो है ये ऑपरेट करेगा इस वेव फंक्शन साई पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ऑपरेट करवाएं अगर हम, तो हमारे पास आएगा h² बाय 2m करली स्क्वायर साई x बाय करली x² प्लस, अब देखो यहाँ पे जो है हमारे पास फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल कितना है, फर्स्ट रीजन में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो है हमारे पास 0। तो जब ये पोटेंशियल ऑपरेटर जो है ये ऑपरेट करेगा इस वेव फंक्शन साई पर, तो हमें एक पोटेंशियल की वैल्यू देगा, और वो वैल्यू यहाँ पे इस रीजन में क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 साई x, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, e साई x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं साई x बोल रहा हूँ लेकिन साई x नहीं है, ये साई विच इज़ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो ऐसा है ये। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस सारी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2m बाय -h², ठीक है। तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली x² इज इक्वल टू 2m बाय h² माइनस यहाँ पे आएगा करली साई x, और इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ करली स्क्वायर साई x बाय करली x²। इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 2m बाय h² साई, यहाँ पर आएगा इसके साथ e विच इज़ ए एनर्जी, ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेना आप, यहाँ पे आएगी एनर्जी साई x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, देखिए हमारे पास क्या है कि हमने दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है हमारे पास k² की वैल्यू, दूसरी होगी हमारे पास γ² की वैल्यू। ये दोनों चीज़ें आपने खासकर नोट कर लेनी है, ठीक है। एक बार देख लूँ मैं कि आपको विजिबल है सारा कुछ, जी विजिबल। यहाँ पर k² की जो वैल्यू है आपको जनरल वैल्यू लिखा रहा हूँ, ठीक है।
एक जनरल वैल्यू जो है वो लिखनी है आपने के स्क्वायर की, वो होती है हमारे पास यहाँ पे 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी, ठीक है। ये होती है हमारे पास के स्क्वायर की जनरल वैल्यू। और यहाँ पे एक गामा स्क्वायर होता है हमारे पास, उसकी जनरल वैल्यू यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास यहाँ पे 2m बाई एच कट स्क्वायर, यहाँ पे v माइनस ई। यहाँ पे के स्क्वायर में क्या था हमारे पास e माइनस वी, और यहाँ पे गामा स्क्वायर में क्या है हमारे पास v माइनस ई। के स्क्वायर कहाँ पे यूज़ होगा, के स्क्वायर यूज़ होता है फॉर रीजन वेयर एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। जहाँ पे जो है हमारे पास एनर्जी जो है वो वहाँ पर जो मौजूद पोटेंशियल बैरियर है उससे ज़्यादा हो, ठीक है। जो पार्टिकल की एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो पोटेंशियल से ज़्यादा हो, वहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, के स्क्वायर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए यहाँ तक आएंगे इस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हम, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, के स्क्वायर। कैसे पुट करेंगे अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन जहाँ एक और यहाँ पे केस आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड रीजन में है। फर्स्ट रीजन में तो एनर्जी जो है ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, 0 है पोटेंशियल, तो ग्रेटर दैन पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल की वैल्यू से ये ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है सेकंड रीजन में जो एनर्जी है वो क्या है, लेस देन वी नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो लेस देन है, तो ये गामा स्क्वायर ऐसे रीजन के लिए यूज़ होगा जहाँ पे जो है एनर्जी जो है वो लेस हो वहाँ पे मौजूद पोटेंशियल से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने ये बात हमने समझ ली कि के स्क्वायर हमने कहाँ पे पुट करना है और गामा स्क्वायर कहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रीजन के लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है ड्राइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे के स्क्वायर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमें ज़रूरत पड़ी थी फ्री पार्टिकल के लिए। वहाँ पे फ्री पार्टिकल की एनर्जी भी जो थी वो ज़्यादा थी वहाँ पे पोटेंशियल के, पोटेंशियल हमारे पास वहाँ पे 0 था, ठीक है, वो ज़्यादा थी पोटेंशियल से। तो यहाँ पे भी जो है हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से, पोटेंशियल क्या है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने इस फॉर्मूले में एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है एंड पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है। याद रखना है क्या पुट करना है आपने इस जनरल फार्मूले में, एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है जो पार्टिकल की एनर्जी है, और पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मैं पार्टिकल की ई ही ले रहा हूँ, और पोटेंशियल जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है 0। और अगर पोटेंशियल 0 है हमारे पास यहाँ पे, तो ये इतना ही रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको ही के स्क्वायर में पुट करूँगा, तो यहाँ पे है जो हमने इसको जो है 2m बाई एच कट स्क्वायर ई, इसको क्या करना है, के स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई यहाँ से। और अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से किया है, तो इसके सॉल्यूशन जो है आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन यहाँ से होंगे हमारे पास, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे a आएगा, b आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, e टू द पावर एओटा के एक्स, e टू द पावर माइनस एओटा के एक्स, और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर इक्वेशन फॉर रीजन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट रीजन के लिए हमने ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व की है, तो यहाँ पे जो साई फंक्शन आया उसको यहाँ पे मैं नीचे फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है, फॉर फर्स्ट रीजन।
तो यहाँ पे वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट रीजन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पे इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, ये वाला हिस्सा है हमारे पास, और दूसरा हिस्सा ये वाला है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास, इसको अगर मैं psi1 दूँ नाम, इसको psi2 दूँ, तो जो psi1 है हमारे पास a e⁻ ठीक है, वो अगर पार्टिकल जो है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अगर ट्रैवल कर रहा है, तो इस वेव फंक्शन से उसके साथ जो एसोसिएटेड मैटर वेव है उसको हम इस फंक्शन से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास अगर जो है पार्टिकल इस तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे b e⁻−kx, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे मिक्स्ड स्टेट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स की सुपरपोजिशन हो रही है, इनको दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आगे जाकर हम पोस्टुलेट करेंगे। मैंने जानबूझकर अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स जो हैं वो नहीं करवाए। उसमें क्या है कि हमारे पास अगर हम दो स्टेट्स की सुपरपोजिशन करवाएं और उनकी सुपरपोजिशन से जो है जो तीसरी स्टेट हमारे पास बनेगी वो भी एक क्वांटम स्टेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक नई स्टेट है हमारे पास जो इन दोनों की सुपरपोजिशन से बनी है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास एक मिक्स्ड स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास अब ये वेव फंक्शन आ गया है। यहाँ पे अगर मैं रीजंस लूँ, दोबारा से ड्रॉ करूँ, हमारे पास हमारा जो पोटेंशियल यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन आ गया है वो है हमारे पास a e⁻kx प्लस b e⁻−kx, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम सेकंड रीजन के लिए इसी जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस रीजन के लिए अब हमने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रीजन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हैमिल्टोनियन है, वो हमारा वेव फंक्शन जो है साई, और साई यहाँ पर मैं साई आ गया, और ये है हमारे पास एनर्जी, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -h² बाय 2m करली बाय करली x स्क्वायर प्लस हमारा पोटेंशियल ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन साई, और यहाँ पे e, और ये हमारे पास साई वेव फंक्शन, ठीक है। और अब हम जब इसको ऑपरेट करवाएंगे साई पर तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास -h² बाय 2m करली साई, यहाँ पर करली x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हमारे पास जब ये पोटेंशियल ऑपरेटर जो है यहाँ पे ऑपरेट होगा तो हमारे पास वैल्यू देगा, जो वैल्यू क्या है यहाँ पर पोटेंशियल की है, और यहाँ पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू हमारे पास V0, और यहाँ पे आ गया हमारे पास साई इज इक्वल टू E साई x। अब इस सारी इक्वेशन को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे -2m/h², ठीक है। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ, इसको सेकंड दे देता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय -2m/h²,
ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स स्क्वेयर माइनस 2m बाय एच कट स्क्वेयर वी नॉट साई इज इक्वल टू माइनस 2m बाय एच कट स्क्वेयर करली साई एक्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, ठीक है, और यहाँ से साई एक्स को जो है 2m बाय एच कट स्क्वेयर साई इसको कॉमन निकालूँ। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का निशान इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या करूँगा मैं इससे 2m बाय एच कट स्क्वेयर जो है यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसके साथ यहाँ पे आएगा E एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं कॉमन निकालूँ तो हमारे पास करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स स्क्वेयर माइनस 2m बाय एच कट स्क्वेयर साई एक्स, और यहाँ पे आ गया हमारे पास, इस साई एक्स को मैं बाद में लिखूँगा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास E माइनस वी नॉट, और यहाँ पे आएगा हमारे पास साई एक्स इज इक्वल टू 0। और अब देखो आप, अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो वेव इक्वेशन है ये है हमारे पास सेकंड रीजन के लिए। तो अगर सेकंड रीजन के लिए इसको हमने सॉल्व करना है तो हमें पता है कि यहाँ पे E जो है हमारे पास एनर्जी वो लेस देन है हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल है उससे कम है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में जो है हमने गामा स्क्वायर यूज़ करना है, और उसकी जनरल वैल्यू क्या होती है 2m बाय एच कट स्क्वायर v माइनस ई, और यहाँ पे हमने पुट करनी होती है पोटेंशियल एंड एनर्जी की वैल्यू जो इस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू है हमारे पास v नॉट, और e जो है हमारे पास e ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम गामा स्क्वायर को हमने पुट करना है, लेकिन गामा स्क्वायर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अगर गामा स्क्वायर को पुट करना है तो इसे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर इस माइनस को अंदर ले जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ से कॉमन निकाला था तो यहाँ पे आएगा v नॉट माइनस ई। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पर। अब देखो कि यहाँ पे मैं गामा स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ माइनस गामा स्क्वायर यहाँ पे साई एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास इस इक्वेशन का वो होगा हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास साई इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रखे हैं a एंड b, तो इसके आगे हम जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे वो लेंगे c e टू द पावर गामा एक्स प्लस d e टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो ये आ गया इसका सोल्यूशन, क्योंकि ये सेकंड रीजन के लिए तो मैं इसको यहाँ पर सेकंड रीजन के लिए लिखूँगा। ठीक है, तो साई फॉर सेकंड रीजन हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सेकंड रीजन के लिए हमारे पास जो साई आ गया, लेकिन वहाँ पे लिखने से पहले इस पर एक कंडीशन जो है वो हमें लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है हमारे पास, वो कंडीशन ये है कि
ये जो फंक्शन हमारे पास साई आया है यहाँ पर फॉर सेकंड रीज़न, इसे इनफानाइट, क्योंकि ये एक बाउंड स्टेट में होगा तो इसे इनफानाइट पर जो है इस वेव फंक्शन को वो फाइनाइट रहना है। ठीक है, इस वेव फंक्शन को इनफानाइट पर जो है फाइनाइट रहना है अगर इस वेव फंक्शन को यहाँ पर वैलिड होना है। ठीक है, अगर फाइनाइट नहीं रहता, ये एक्सटेंड्स टू इनफानाइट पर, तो ये एक वैलिड वेव फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x को इनफानाइट पुट करता हूँ तो यहाँ पर इस वेव फंक्शन में कौन सा पार्ट है हमारे पास, कौन सा इस वेव फंक्शन का हिस्सा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये फर्स्ट वाली टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या सेकंड वाली टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे ही x को इनफानाइट में अप्रोच करवाऊंगा तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे x को इनफानाइट पुट करें तो ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास, ये फर्स्ट हिस्सा है, ये इनफानाइट हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड जो है हमारे पास ये ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट वाला इनफानाइट हो गया तो ये सारे फंक्शन को ही इनफानाइट कर देगा। और हमें पता है कि किसी भी फंक्शन को वैलिड होने के लिए इनफानाइट पर जब x को इनफानाइट अप्रोच करवाते हैं हम, तो वहाँ पर वो फाइनाइट रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है इस वेव फंक्शन में, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से इसको इंक्लूड ही नहीं करूँगा टोटल वेव फंक्शन में। ठीक है, तो सेकंड वेव फंक्शन जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड रीज़न के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पर लूँगा, डी ई की पावर माइनस गामा एक्स। तो ये होगा हमारे पास सेकंड रीज़न के लिए वेव फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड रीज़न के लिए जो हमारे पास वेव फंक्शन है वो है हमारे पास डी ई टू पावर माइनस गामा एक्स। ठीक है, ये विजिबल है आपको। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन। अब देखो यहाँ पे अब एक बार ना इस गामा स्केयर एंड के स्केयर पर थोड़ी सी डिस्कशन और करते हैं। वो क्या करना है हमने, यहाँ पर के स्केयर था 2m बाई एच कट स्केयर और ई माइनस वी। ठीक है, ये था हमारे पास। ये हमने अलग अलग क्यों लिए हैं, यहाँ पर के स्केयर ही क्यों यूज़ नहीं कर लिया, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इस टर्म को, इस टोटल टर्म को, इस वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस केस में ये गामा स्केयर मैं तब लेता हूँ जब पोटेंशियल जो है हमारे पास बड़ा होता है एनर्जी से। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर गामा स्केयर लेते हैं, v को पहले लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि ये वैल्यू जो आए हमारे पास वो क्या है, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है, हम v जो है छोटी होती है एनर्जी से, तो यहाँ पे e को पहले लिखते हैं और v को बाद में लिखते हैं ताकि ये टर्म जो है हमारे पास पॉजिटिव बन सके। तो इसको गामा स्केयर नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं हम, के स्केयर। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब आते हैं हम इस पर दोबारा से। अब देखो, एक मैटर वेव यहाँ से चली हमारा, फर्स्ट रीज़न से यहाँ पे चली। ठीक है, और मैटर वेव है, वो पार्टिकल भी है, ड्यूल नेचर है उसका। ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है कुछ इतनी है, वो कम है इस पोटेंशियल से जो है यहाँ पे v0 हाइट का। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एक बैरियर की तरह उस पार्टिकल के लिए काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो यहाँ से एक मैटर वेव चली, वो इस पोटेंशियल बैरियर से टकराई। ठीक है, और कुछ हिस्सा उसका क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया, आगे चला गया, और कुछ हिस्सा जो है उसका वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, वो आप एक उसे वेव की तरह देखिए। ठीक है, अगर वेव की तरह ही इस मैटर वेव को, इस पार्टिकल को हम देखेंगे, इस पार्टिकल नेचर को अगर वेव नेचर की तरह देखेंगे हम, तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे हम। ठीक है,
क्योंकि पार्टिकल में ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल कुछ हम किसी चीज़ से जाकर टकराए, कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट हो जाए और फिर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। वो तो टकरा के वापस ही आएगा, ठीक है, या फिर सीधा निकल जाएगा, ऐसा होगा पार्टिकल के साथ तो, ठीक है। और वेव में क्या है कि जो मैटर वेव है यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो दो वेव फंक्शंस हैं, इस फर्स्ट वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट रीजन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे a e की पावर एओटा के एक्स प्लस b e की पावर माइनस एओटा के एक्स, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। और दूसरा हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है फॉर सेकंड रीजन, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास d e की पावर माइनस गामा एक्स, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट वेव फंक्शन है ये दो पार्ट से मिलकर बना है, और उसमें जो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है हमारे पास गामा 1 दे देता हूँ इसे नाम, ये है गामा 2, ठीक है, या फिर ऐसे दे देते हैं नाम, ठीक है। ये जो हमारे पास यहाँ पे पार्ट है a e टू पावर एओटा के एक्स, ये है हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट मैटर वेव, ठीक है, जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था कि ये ट्रेवल किस साइड में करेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है, इधर से यहाँ पर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वो पहुँच गई और यहाँ पे टकरा गई जाके पोटेंशियल बैरियर से, ठीक है, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट बैक हुआ, तो रिफ्लेक्ट बैक होने वाला जो हिस्सा है उसका, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा वेव फंक्शन उसे रिप्रेजेंट करेगा, उसे रिप्रेजेंट करेगा ये सेकंड वेव फंक्शन जो है यहाँ, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास माइनस एओटा की एक्स रिफ्लेक्टेड मैटर वेव, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड मैटर वेव है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो तीसरा, कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट भी तो हो गया है यहाँ पे, तो ये वाला हिस्सा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जो हमारे पास यहाँ पर वेव फंक्शन था वो फॉर सेकंड रीजन, और ये था हमारे पास डी ई की पावर माइनस गामा एक्स, ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड मैटर वेव, तो ये है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड मैटर वेव, ठीक है। तो ये तीन हिस्से हैं इस मैटर वेव के, ठीक है, तो ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है। तो अब देखो आप क्लासिकली क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सेकंड रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वेव फंक्शन आ रहा है फॉर सेकंड रीजन, एंड इसे मैंने कहा ट्रांसमिटेड मैटर वेव, ठीक है। अगर पार्टिकल को क्लासिकली पार्टिकल ही मानते हैं, हम सिर्फ पार्टिकल मानते हैं, हम मानते हैं कि उसका पार्टिकल नेचर ही है मैटर का, ठीक है, तो वो सेकंड रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस में चली जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वांटम मैकेनिकली लेता हूँ और क्वांटम मैकेनिकली इसको सिर्फ पार्टिकल नहीं मानता, इसको मैटर वेव की तरह देखता हूँ, एक वेव की तरह, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर मेरे पास उस वेव का एक वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। तो जब मैंने स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को दोनों रीजन के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे ट्रांसमिटेड मैटर वेव के लिए यहाँ पर एक वेव फंक्शन आया है, ठीक है। इट मीन्स क्वांटम मैकेनिकली यहाँ पार्टिकल के होने की जो है कुछ प्रोबेबिलिटी है, और वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे हम। इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको ये होती है यहाँ पर क्वांटम टनलिंग, ठीक है, जिससे अल्फ़ा बीटा एंड गामा डिकेज पॉसिबल होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा काम जो है इससे ही चलता है, क्वांटम टनलिंग से, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस, लेकिन अभी क्या करेंगे इस लेक्चर में, एक थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं इसमें। वो वेरिएशन क्या है यहाँ पे, वो वेरिएशन देखो आप कि इस बार मैं थोड़ी सी एनर्जी चेंज कर देता हूँ, पोटेंशियल यही रखता हूँ, पोटेंशियल सिस्टम जो है सारा यही रखता हूँ, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी हम चेंज कर देते हैं पार्टिकल की। वो चेंज क्या लेके आएंगे हम पार्टिकल की एनर्जी में, कि यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल बैरियर सेम है V0 हाइट का, ठीक है, लेकिन इस बार एनर्जी थोड़ी सी इस पोटेंशियल से भी ज़्यादा है हमारे पास, इस V0 पोटेंशियल से एनर्जी जो है हमारे पास ज़्यादा है, और ये है हमारे पास E, और E क्या है हमारे पास, ग्रेटर है V0 से। अब देखो यहाँ पे, अब फर्स्ट रीजन के लिए हमने वेव फंक्शन सॉल्व करना है, वेव इक्वेशन, एंड सेकंड रीजन के लिए करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करो, दोनों रीजन के लिए खुद से सॉल्व करके देखो, लेकिन अब मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट रीजन के लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करें, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फर्स्ट रीजन, तो फर्स्ट रीजन के लिए यहाँ पे हम अगर सॉल्व करें, हमारे पास क्या आएगा, हैमिल्टोनियन, ये वेव फंक्शन, यहाँ पे एनर्जी आएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस v, और ये आ गया हमारे पास वेव फंक्शन साई, और ये आ गई इक्वेशन हमारे पास पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, जब हम ऑपरेट करवाएंगे तो देखो क्या होता है यहाँ पर, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर साई करली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जब ये पोटेंशियल ऑपरेट करेगा तो वैल्यू देगा पोटेंशियल की कोई, वो वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट रीजन में है, क्या है हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू देगा, ये साई भी 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 आएगी हमारे पास। तो इसे मैं सिंपली लिख सकता हूँ ई साई एक्स, ठीक है, और इसको मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। और इस सारी इक्वेशन जो है वो है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर से, ठीक है, हमेशा हम यही करते हैं। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा करली स्क्वायर साई एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई करली एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया। और अब मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रीज़न के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो ग्रेटर है पोटेंशियल से, तो यहाँ पे हम के स्क्वायर यूज़ करेंगे, और के स्क्वायर का जनरल फार्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी। ई की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू ई ही है हमारे पास पार्टिकल की, और वी की वैल्यू है 0, तो हमारे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन रह गया यहाँ पर, और इसे हम के स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे करली साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके सॉल्यूशन आप अच्छे से जानते हो कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या आएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पे वेव फंक्शन हम निकाल रहे हैं फॉर फर्स्ट रीजन, तो इसको मैं लिखूँगा फॉर फर्स्ट रीजन। तो ये आया हमारे पास ए ई की पावर एओटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एओटा के एक्स, ठीक है। तो ये भी जो वेव फंक्शन है, अगर आप इसको देखो, दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये सुपर पोजिशन है दो वेव फंक्शंस की, और ये तीसरी स्टेट जो है ये मिक्स्ड स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये है हमारे पास फर्स्ट रीजन के लिए, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये आया हमारे पास वेव फंक्शन फॉर फर्स्ट रीजन
ए ई की पावर एयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एयोटा के एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सेकंड रीजन के लिए हमने सॉल्व करना है, तो सेकंड रीजन के लिए जब आप सॉल्व करोगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर सेकंड रीजन, ठीक है, तो अब देखो क्या होगा वहाँ पर। सबसे पहले हम हमारी वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे -2m बाई एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस v, यहाँ पर होगा हमारे पास वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे इसे हम ऑपरेट करवाएंगे इस वेव फंक्शन साई पर। तो जब ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस v साई एक्स इज इक्वल टू ई साई एक्स। ये आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जब ये पोटेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट हुआ इस वेव फंक्शन पर तो हमें एक वैल्यू दी होगी इसने पोटेंशियल की, और यहाँ पर वैल्यू वही देगा जो यहाँ पर सेकंड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू है। तो यहाँ पर सेकंड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास v0। ठीक है, तो यहाँ पर हम v0 लिख देते हैं, और इसे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके जैसे हम पहले करते हैं वैसे सारा हम वही शेप देंगे इक्वेशन की। तो वो शेप देने के लिए क्या करूँगा मैं कि सबसे पहले इसको लेफ़्ट हैंड साइड पर यहाँ पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे अगर लेके आऊँगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या करेंगे हम ये साई एक्स जो है इसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसे हमने कॉमन निकाला तो v0 माइनस ई, यहाँ पर क्या आया साई एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस सारी इक्वेशन को जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -2m बाई एच कट स्क्वायर से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे आया 2m बाई एच कट स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस v0 माइनस ई साई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम इस रीज़न के लिए कौन से कांस्टेंट का हम सहारा लेते हैं। वो होता है हमारे पास गामा स्क्वायर, उसकी जनरल वैल्यू क्या है 2m बाई एच कट स्क्वायर v माइनस ई, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे, एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास गामा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो पोटेंशियल है हमारे पास v0, एनर्जी है E। ठीक है, तो उसको पुट करेंगे यहाँ पर गामा स्क्वायर हम। तो यहाँ पर अगर गामा स्क्वायर इसको पुट कर दें तो हमारे पास क्या आया यहाँ पर गामा स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एक यहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं। वो मिस्टेक क्या है यहाँ पर, अब देखो वही हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिसकी मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। वो क्या की है कि यहाँ पे सेकंड रीज़न के लिए हम ये गामा स्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे सेकंड रीज़न के लिए यूज़ करना है के स्क्वायर का ही, यहाँ पर के स्क्वायर का ही यूज़ होगा। ये है जनरल वैल्यू उसकी। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो मैंने पहले ही बता रखी है कि वो v0 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सेकंड रीजन के लिए मैं के स्क्वायर का ही यूज़ करूँगा। v0 कितना है हमारे पास, v0 पोटेंशियल कितना है v0। ठीक है, तो वो पुट कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करना है तो के स्क्वायर को पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया था कि इसको दोबारा से लिखता हूँ थोड़ा सा मैं। तो ये आया था मेरे पास यहाँ पे 2m बाई एच कट स्क्वायर v0 माइनस ई साई। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ मैं, यहाँ से माइनस अंदर ले जाता हूँ या फिर माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, कुछ मर्जी कह दीजिए आप इसे। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा e माइनस v0। अब देखो, अब इसे आप के स्क्वायर पुट कर सकते हो यहाँ पे, ये सेम वैल्यू है। तो इसको यहाँ पे मैं के स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो अगर इसे के स्क्वायर यहाँ पे पुट करूँ तो हमारे पास ये आ गया। तो ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पर आपने ध्यान देना है।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अब इसका सोल्यूशन जो आएगा वो सेम ही होगा जैसे पहले आया था फर्स्ट रीज़न के लिए, सिर्फ यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो हैं यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड इसे चेंज कर देंगे। ये क्या है हमारे पास इस बार फॉर सेकंड रीज़न, ये आएगा हमारे पास सी ई की पावर एयोटा के एक्स प्लस बी डी आएगा यहाँ पर ई की पावर माइनस एयोटा के एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर क्या ये एक वैलिड वेव फंक्शन है? वैसे तो एक ये वैलिड वेव फंक्शन है इस रीज़न के लिए, ठीक है यहाँ पर, लेकिन इसको थोड़ा सा देखो आप कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल है यहाँ से फिर ये आगे इन्फिनाइट तक फैला हुआ है ये पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर कोई और इसके आगे पोटेंशियल बैरियर नहीं है एनर्जी के लिए। तो यहाँ से जो वेव जाएगी, यहाँ पर मैटर वेव गई यहाँ से, ठीक है, और उसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ। सॉरी, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर से जो है हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है इसकी, तो यहाँ पर जो है मैटर वेव गई, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है उसका आगे चला गया, ज़्यादातर पार्ट उसका जो है वो आगे चला गया। ठीक है, लेकिन जो है ये पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है एनर्जी से, वो पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, कंपेरेबल साइज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा कुछ हिस्सा तो वेव का ट्रांसमिट हो जाएगा, ये हिस्सा तो ट्रांसमिट हो गया, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है फिर भी बहुत कम हिस्सा जो है वो एक हिस्सा रिफ्लेक्ट भी होगा वेव का। ठीक है, ये ध्यान में देना। अब देखो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन है उसे अगर मैं लिखूं बी ई की पावर माइनस एयोटा के एक्स, इसमें दो पार्ट्स हैं हमारे पास, इसे मैं हमेशा की तरह फर्स्ट इसे सेकंड नाम देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट वेव को, और ये सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव को। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को यहाँ पर। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर ये थे हमारे पास दो हिस्से हो गए, अब देखो ये तीसरा सेकंड हमारे पास वेव फंक्शन जो है यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर दोनों हिस्से लेता हूँ इसके, ये वाला हिस्सा भी ये वाला हिस्सा भी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसे ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसे थर्ड नाम दे देता हूँ, इसे क्या दे देता हूँ, फोर्थ नाम दे देता हूँ। ठीक है, जो थर्ड वेव फंक्शन है हमारे पास यहाँ पर वो है हमारे पास सी ई की पावर एयोटा के एक्स, और ये है हमारे पास फोर्थ जो है पार्ट वो है डी ई की पावर माइनस एयोटा के एक्स। अब देखो ये जो पोर्शन है मैंने आपको बताया है कि ये वाला पॉजिटिव एयोटा के एक्स वाला जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा वो हमेशा ट्रैवल करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस साइड पे जाएगा, और ये वाला वेव फंक्शन ट्रैवल करेगा माइनस एयोटा के एक्स वाला फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वेव जो है वो यहाँ से मैटर वेव गई, उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा थी पोटेंशियल से, इसीलिए उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो गया, आगे चला गया, लेकिन छोटा सा हिस्सा जो है उसका रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो इंसिडेंट वेव को इसने रिप्रेजेंट कर दिया, रिफ्लेक्टेड वेव को इसने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ट्रांसमिटेड वेव को जो है वो इनमें से कौन सा हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, जाहिर सी बात है ट्रांसमिटेड वेव को ये वाला फर्स्ट वाला हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो ट्रांसमिटेड की होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, तो ये जो सी वाला हिस्सा है सी ई की पावर एयोटा के एक्स, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसमिटेड वेव को।
ठीक है। अब ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ वाला, ये हिस्सा तो उसे रिप्रेजेंट करता अगर यहां से लौट कर फिर बाद में यहां से सेकंड रीजन में भी कोई लौट कर वेव आती, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो तो इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, तो ये आगे जाकर किसी और पोटेंशियल से नहीं टकराएगा। यहाँ पर टकरा गई वेव जहाँ पर टकरानी थी, इसके आगे नहीं किसी और बड़े पोटेंशियल से टकराएगी। यहाँ से आगे जो है ये एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, उसमें ही मूव करेगा, ठीक है। तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इसके आगे कोई रिफ्लेक्टेड पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा इस सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन जो है। तो जो सेकंड रीजन के लिए हमारे पास यहाँ पे वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ इतना ही होगा हमारे पास c e की पावर एओटा kx, ठीक है। तो यही होगा हमारे पास सेकंड रीजन के लिए वेव फंक्शन, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि उसके आगे कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं है जो फिर कहाँ से आगे से जो है उसको रिफ्लेक्ट करे वेव, ठीक है। अगर है उसके आगे, यहाँ पर मैं एक पोटेंशियल बैरियर ले लेता हूँ यहाँ पर उससे बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर रिफ्लेक्टेड वेव आ सकती है वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे फिर मुझे इसे भी जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल इसके लिए, इस केस के लिए इसे इंक्लूड मैं नहीं करूँगा हमारे टोटल वेव फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड रीजन के लिए हमने वेव फंक्शन निकाल लिया। अब यहाँ एक और चीज़ देखो आप कि हमने सेकंड रीजन के लिए भी यहाँ पर k ले लिया और यहाँ पे फर्स्ट रीजन के लिए भी k ले लिया, ठीक है। लेकिन ये दोनों k इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। सेकंड रीजन के लिए k जो है हमारे पास ये है, और फर्स्ट रीजन के लिए k जो था हमारे पास वो क्या था, हमारे पास 2m/h कट स्क्वायर e। यहाँ पर v जो था हमारे पास 0 था, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, इसे लिख देते हैं यहाँ पर k2 और यहाँ पे इसको लिखते हैं हम k1, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन के लिए यहाँ पर है k1, ठीक है, और यहाँ पे है k2, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो आप, वो क्या चीज़ है, क्योंकि K1 एंड K2 जो है वो फर्स्ट रीजन के लिए एंड सेकंड रीजन के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इट मींस जो ट्रांसमिट हो रही है वेव उसकी वेवलेंथ में क्या है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ठीक है। वो चेंज क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी पोटेंशियल बैरियर को अगर मैं दोबारा से थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, ये है हमारे पास, और यहाँ पे इंसिडेंट वेव मैटर वेव जो है वो मान लीजिए यहाँ से आ रही है, ठीक है। उसकी ये कुछ वेवलेंथ है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अब जैसे ही वो इस पोटेंशियल बैरियर से टकराई, उसकी एनर्जी तो ज़्यादा है, ये बात पक्की है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वो पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा नहीं है कि उसको पोटेंशियल को नेग्लेक्ट ही कर दें हम, ठीक है। तो इससे टकराएगी वो, कुछ हिस्सा उसका क्या होगा, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो होगा हमारे पास कुछ हिस्सा यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हुआ, ठीक है, ठीक है। ये इस साइड में ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रही है। ये क्या है, इंसिडेंट वेव। और इसको अगर मैं शो करूं तो ये होगा हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये है हमारे पास ट्रैवल कर रही है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। एक हिस्सा यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, तो वो उसकी जो है वेवलेंथ जो है यहाँ पर अगर ध्यान से देखो कि वेवलेंथ जो है उसकी थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी इस वेव की जो है यहाँ पे वेवलेंथ जो है इस ट्रांसमिटेड वेव की ठीक है,
जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी थोड़ा सा कम होगा। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड is less than incident wave, but wavelength is greater than incident वेव। तो इसका एम्पलीट्यूड जो है ट्रांसमिटेड वेव का वो कम होगा, लेकिन जो वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। और दूसरी तरफ हमारे पास जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव है, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव is less than incident wave, but wavelength is same as incident wave। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम होगा इस इंसिडेंट वेव से, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है यहाँ पे सेम होगी। और दूसरी तरफ जो ट्रांसमिटेड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो कम होगा, लेकिन वेवलेंथ जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टेप पोटेंशियल किया, और उसके लिए हमने जो है यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमने दो केसेस किए। पहले केस में एनर्जी जो है हमारे पास वो कम थी पोटेंशियल बैरियर के, और दूसरे केस में हमने जो एनर्जी ली वो पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा है, ठीक है। और हमने फर्स्ट रीज़न के लिए कैलकुलेट किया, दोनों केसेस में जो वेव फंक्शन था हमारा, ठीक है, वो ऐसा ही आया था दोनों केसेस में। लेकिन सेकंड रीज़न के लिए जो हमने स्क्रॉडिंगर वेव को सॉल्व किया और वहाँ से दोनों केसेस के लिए जो वेव फंक्शंस निकाले, वो जब हमने सेकंड केस के लिए निकाला है तो यहाँ पे एक प्लेन वेव आई है, ठीक है, एओटा के एक्स लगा हुआ है उसके साथ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास एक ऑसिलेटिंग वेव होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमने पिछला केस किया था, यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो थी वो कम थी यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर से, तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आया था डी ई की पावर माइनस गामा एक्स, ठीक है। तो वो एक जो है वहाँ पे स्टेशनरी वेव थी, ठीक है, तो वो एक मूविंग वेव नहीं थी वहाँ पर। तो ये आया था हमारे पास सॉल्यूशंस इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्टेंस कोफिशिएंट जो है वो निकालेंगे इसकी, ठीक है। ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे क्वांटम टनलिंग क्या होती है, ठीक है, और उसका हम फिर कहाँ यूज़ करते हैं क्वांटम टनलिंग का, ठीक है। और क्लासिकली हम कैसे देखते हैं कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है तो उसको क्रॉस कर सकेगा पार्टिकल या नहीं कर सकेगा, और क्वांटम मैकेनिकली फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और क्वांटम टनलिंग में मास के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। ये भी हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।